हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। दोस्तों, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे किचन में मसाले पाए जाते हैं जो कि बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अजवाइन के बारे में, क्योंकि अजवाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है छोटे बच्चों के लिए। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी के बारे में। अगर आपके घर में अभी अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो बहुत छोटा है, तो आप अजवाइन को उसके लिए कैसे प्रयोग कर सकती हैं। जब बच्चा बहुत छोटा है यानी कि नवजात शिशु होता है, तो उस टाइम उसको सर्दी खांसी कफ की समस्या बार बार होती है। तो ऐसे टाइम पर हम उसको दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं बार बार। तो उस टाइम पर आप ये कर सकती हैं कि बच्चे के लिए आप अजवाइन की पोटली तैयार कर सकती हैं और बच्चे की सिकाई कर सकती हैं उस पोटली से, या फिर आप लहसुन और अजवाइन को मिक्स करके पोटली तैयार कर लें। और अगर बच्चे को बंद नाक की समस्या हो रही है तो उसके सिर के पास में, जहाँ भी बच्चा सो रहा है उसके सिर के पास में उस पोटली को रख दें, जिसकी सुगंध की वजह से बच्चे की जो बंद नाक की समस्या है वो ठीक हो जाती है। इसकी पोटली को बनाने के लिए आपको 1 से 2 चम्मच अजवाइन लेना है और उसको तवे पर रख करके अच्छे से सेक लेना है। 5 मिनट तक धीमे धीमे आपको आंच पर इसको सेकना है। उसके बाद में आप किसी मलमल का कपड़ा ले लीजिए या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसमें आप इस अजवाइन को बांध लीजिए, पोटली की तरह बना लीजिए। और उससे आपको बच्चे की सीने पे, बच्चे की पीठ पे, बच्चे के हाथ पैरों के तलवे में और बच्चे के पेट में भी आप सिकाई कर सकते हैं इससे। तो इससे ये होता है कि जो बच्चे को कफ की समस्या होती है, बच्चे को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। ये जो प्रयोग है ये आप छोटे बच्चों में आसानी से कर सकती हैं कि अजवाइन की पोटली बना करके आप 1 साल तक के भी अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी ये प्रयोग कर सकती हैं कि आप पोटली बना करके और उनको सिकाई कर सकती हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में कि आप अजवाइन को दूसरे तरीके से कैसे प्रयोग कर सकती हैं बच्चों के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है अजवाइन के पानी की भाप दे करके। जब भी बच्चे को बंद नाक की समस्या हो रही है, कफ की प्रॉब्लम है, जकड़न की समस्या है, सर्दी हुई है, तो उस टाइम पर आपको बच्चे को अजवाइन के पानी की भाप देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको 2 गिलास पानी चढ़ा देना है गैस पे और उसमें आपको 1 चम्मच अजवाइन डाल देना है और अच्छे से आपको वो पानी बॉयल हो जाने देना है, अगर बड़ा बच्चा है आपका तो। और उसके बाद आप बच्चे को उस पानी से भाप दे सकती हैं जैसे नॉर्मली भाप दिया जाता है। इसके अलावा आपको करना ये है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, अभी न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको हम डायरेक्टली भाप नहीं दे सकते हैं। उसको आपको भाप देने के लिए आप किसी रूम में या फिर बाथरूम, अगर आपका कोई रूम छोटा है या फिर आपका जो बाथरूम है वहाँ पर आप पानी को, गर्म पानी को रख सकती हैं, जिससे कि उस रूम में या फिर बाथरूम में अच्छे से स्टीम भर जाती है। और उसके बाद आप बच्चे को लेकर के कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठ जाइए, जिससे बच्चा जो है वो सांस के द्वारा वो जो भाप है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी जो बंद नाक की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ बच्चे को कफ में बहुत आराम मिलेगा। अगर सीना जकड़ा हुआ है बच्चे का, उसमें भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरे प्रयोग के बारे में। तो जब भी बच्चे को सर्दी खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है, सर्दी लगी हुई है, उस टाइम पर आप बच्चे को अजवाइन का काढ़ा बना करके दे सकती हैं। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप इसको दे सकती हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे को आप इसको बिल्कुल भी ना दें। जब बच्चा 6 महीने का हो जा रहा है तो उसके बाद आप बच्चे के लिए अजवाइन और गुड़ मिला करके काढ़ा तैयार कर लीजिए और उसको आप बच्चे को पिलाइए। अगर बच्चे को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे का पेट फूला है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को किसी भी तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप ये काढ़ा बच्चे को पिला सकते हैं। कुछ लोग इसको घुट्टी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको काढ़ा भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आपको आधा चम्मच अजवाइन डालना है और अच्छे से उसको पका लेना है। जब पक जाता है तो उसके बाद में आपको उसमें 1 से 2 चम्मच गुड़ डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। अगर आप बच्चे को गुड़ नहीं देना चाहती हैं या आपके घर में गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप उस जगह पर शहद का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आप बच्चे को 1 से 2 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद पिला सकती हैं, लेकिन आपको जब पिलाना रहेगा तो आप उसको हल्का सा गुनगुना कर लें और तभी पिलाएं, जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बच्चे के पेट में गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है इससे, एंड साथ ही साथ बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये जो समस्याएं हैं वो भी बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रयोग के बारे में। तो आपके बच्चे को जब भी सर्दी खांसी हो रही है या फिर ठंड का मौसम अगर आ गया है तो उस टाइम पर आप बच्चे की जो मालिश करती हैं उसके लिए आप लहसुन और अजवाइन को मिला करके और सरसों के तेल में अच्छे से पका लीजिए और उस तेल से आप बच्चे के हाथ पैरों की और बच्चे के सीने पे अच्छे से मसाज कर दीजिए, जिससे कि बच्चे को ठंड लगने की समस्या होगी ही नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में शुरू से ही मसाज करती हैं तो बच्चे को ठंड लगेगी ही नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे को सर्दी हो भी गई है तो उस टाइम पर भी आप इस तेल से बच्चे की मसाज कर सकती हैं।
जिससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। और जब भी आप मसाज करती हैं तो उससे पहले तेल को हल्का सा गुनगुना ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपको इस तेल को बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का ही तेल यूज़ करना है और कोई तेल आपको यूज़ नहीं करना है। सरसों के तेल में ही आपको लहसुन और अजवाइन को पका करके और बच्चे की मालिश करनी है। अब बात करते हैं 5वें प्रयोग के बारे में। तो देखिए, जब आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, यानी कि 2 साल के बाद के बच्चों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, तो उस टाइम पर आप बच्चे को अजवाइन का चूरन दे सकते हैं। और इसको आपको बनाना ऐसे है कि आपको तवे पर 1 से 2 चम्मच अजवाइन लेना है और उसको हल्के से भून लेना है। बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, हल्का-हल्का ही भून लेना है। 2 से 3 मिनट आप भून लें एकदम धीमी आंच पर, और उसके बाद में आप उसको ठंडा करके उसके बाद आप मिक्सर में पीस लें। एकदम आपको उसका पाउडर बना लेना है, बारीक-बारीक पाउडर बना लेना है, और उस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। एंड जब भी आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो रही है, पेट फूला-फूला लग रहा है, कब्ज की समस्या हो रही है, या फिर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की कोई भी अगर समस्या हो रही है, उल्टी हो रही है, उस टाइम पर भी आप अजवाइन दे सकती हैं बच्चे को। तो आप उस टाइम पर आपको 1 से 2 चुटकी अजवाइन का चूर्ण लेना है और आपको उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है, 1 चम्मच में ले लीजिए, और वो आप अपने बच्चे को चटा दीजिए, जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी सर्दी का मौसम होता है और उस टाइम पर आपका बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है और आप उसको कुछ भी खाने के लिए दे रही हैं, जैसे कि खिचड़ी वगैरह आप उसके लिए बना रही हैं, या फिर आप उसको दाल खिला रही हैं, चावल खिला रही हैं मैश करके, तो उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन का तड़का ज़रूर लगाइए, जिससे कि बच्चे को गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, पेट में दर्द की समस्या नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसके अलावा बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार की भी समस्या जल्दी नहीं होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को बार-बार सर्दी जुकाम होता है, और इसको रोकने के लिए बच्चे की इम्यूनिटी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ ऐसी चीज़ों का बच्चों को सेवन कराना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को सर्दी जुकाम बार-बार ना हो। तो इसलिए आपको प्रिकॉशन रखना पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।